आप ये मांगने वालों को पैसे देते हैं? हाँ, दे रहे थे। देते हैं? कितने पैसे देते हैं? जितने दिल में आ जाए, जितना जेब में हाथ डाला जितने पैसे निकल आए। दिल में जितने अल्लाह डाल दे। मेरा अभी एक बुनियादी सवाल वही है ना, उससे आगे फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि कोई याद पड़ता है कि दिल में सबसे ज्यादा पैसे कितने आए थे? 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया? इतना 1000 रुपये तक हुआ है। 1000 रुपये दिए हुए आपने एक वक्त में? दे दिए। और रेगुलर दे देते हैं कि कभी कभार को बड़ा ही कुछ रहम आए? कभी कभार कोई अल्लाह जब दिल में डाल दे तो। ये जो मांगने वाले हैं ये सारे हकदार तो नहीं है बेटा। जो हमारे हुक्मरान हैं जी, जो कशकोल लेके ज़कात भी ले लेते हैं, खैरातें भी अरबियों से, ठीक है, सारी दुनिया से 40-50 साल से ये ज़कात मांग के हमें पता ही नहीं वो पैसे कहाँ हैं, हमें पता ही नहीं। ये बेचारे क्या हैं, गरीब 10, 20, 50, 100 रुपया ले लेते हैं। अब मैं गुजारिश करूँ ये वजह ये है, अगर हमारे हुक्मरान ऐसे ना हो तो ये मांगने वाला एक नज़र आ जाए तो मेरा गिरेबान आके पकड़ लेना। नहीं, मैं आपका गिरेबान हम क्यों पकड़ेंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो आपने कहा ना कि देखिए मैं 10 रुपये दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, आपको 50 रुपये दे देंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ाना की बुनियाद में पाकिस्तान के अंदर इन्हीं सड़कों पे आप एक अंदाज़ा लगाएं कि कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे? बहुत पैसे लेते हैं। एक अंदाज़ा ना, आपको करोड़ों में होंगे, लाखों में होंगे, कितने पैसे? में भी हो सके। 32 अरब रुपया रोज़ का। आप मुझे बताएं कि मौजूदा माशी हालात में पाकिस्तान की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रोज़ 32 अरब निकाल रही हो? नहीं है? क्या है? ये सालाना 117 खरब रुपया है, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि सऊदीया, ईरान, इराक और इन ममालिक में हमारे इज़्ला पर पाबंदी लग गई कि यहाँ से ये भिखारी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग उनकी जेलों में पड़े हैं जो वहाँ भीख मांगते हैं। अब जो आप बात कर रहे थे हुक्मरानों वाली, ये किसी हुक्मरान ने रोकना है इन्हें आके? किसी हुक्मरान ने रोकना है? यहाँ वज़ीर आज़म साहब ने आके रोकना है? वज़ीर आला साहिबा ने आके रोकना है? क्या चीज़? ये जो भिख मांगने का सिलसिला है भिखारियों का, जब वो लूट खसूट छोड़ देंगे, जब इनको इनका हक मिलेगा। बेटा, जब मदीना बना था ना, मदीना रियासत सरकार ने बनाई, वहाँ पे ज़कात शुरू की थी। ज़कात का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन निज़ाम। जब मिस्टर जिन्ना ने ये बन गया था ना पाकिस्तान, तो स्टेट बैंक का एक ही निज़ाम होना चाहिए कि जितने कारोबार करते हैं वो ज़कात देंगे, टैक्स नहीं। और वो जो कमज़ोर हैं उनको वो पैसे देंगे कारोबार करने के लिए। तो आज तो भिखारी तुम्हें नज़र ही कोई ना आता। मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल वो समझ रहा हूँ। ये कहते हैं हमने निज़ाम मुआशरत हमने वो इधर लानी है जो यहूदियों की है, जो ईसाइयों की है। ठीक है, ठीक है, मुआशरत उनकी नाफज करोगे तो ये सारे भीख मंगई होंगे। मेरा एक सवाल ले लें। आपका कभी इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने का? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी यूरोप भी गए? क्या यूरोप तो अल्लाह मुझे ना ले जाए। अरब में उमरा करने के लिए या इस सिलसिले में कभी गए? जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं ना, ईसाइयों की या मगरब की मईशत, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मगरब की किसी सड़क पर मांगने वाले नहीं हैं। अगर उस मईशत में खामी है, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी मुआशी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है, यहाँ वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मगरब का मुआशी निज़ाम भी है तो मगरब में तो भिखारी नहीं है, वो नहीं मांगते, वो भीख नहीं मांगते। वो हमारा निज़ाम, जो हमारा निज़ाम है, इस्लामी मुआशी निज़ाम हमारा जो है वो उस पे खुद वो उस पे ही है, और हमें कोई और निज़ाम दिया, हमें और निज़ाम दिया गुलामों को। अच्छा, गुलामों का निज़ाम और है। ठीक है। पाकिस्तान में जो ब्रिटिश गोरे होते थे ना, जो इधर डीसी कमिश्नर वगैरह रहते थे, जब इधर से जाते थे उधर वो उनको नौकरी पे नहीं रखते थे, उधर अपने मुल्क में उसको काम नहीं देते थे, क्योंकि गुलामों का निज़ाम और है, उनका अपना निज़ाम और है। ठीक है। उधर बात सुने बच्चों, मैं जो आखिरी चीज़ आपसे समझना चाहता हूं, के लिए मेडिसिन अलाउंस है, सब कुछ है ना, ट्रांसपोर्ट फ्री है बिल्कुल, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री। ठीक है। इधर क्या है, 100 स्कूल देख लें, 100 स्कूलों में सबकी बुकें ही अलग हैं यार, किताबें ही अलग हैं। ये प्री प्लान सारा निज़ाम बर्बाद किया है, और जो हमारे हुक्मरान हैं ये इसके ठेकेदार हैं, ये मांगने वालों के, इन मांगने वालों के और उनके।
यानी ये बेनिफिशियरी इनको है। सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए बस। वो आपकी बात ठीक है, वो हम रोज उसी पे बहस करते हैं। मुझे एक आखिरी चीज़ समझा दें, अगर आप, मैं और हम सब मिलके अपने आप से ये फैसला कर लें कि हम इन मांगने वालों को, जो हाथ फैलाने वालों को पैसे नहीं देंगे, तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है। हम ये क्यों नहीं करते? ये हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो हमारा हुक्म है, हमारे दीन में इसका हुक्म है, सदकात और खैरात मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क रोक लिया जाएगा। खैरात सदकात मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क रोक लिया उसका जाएगा। तरीकेकार यही है देने का? नहीं, उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट ज़कात ले लोगों से और सारे पैसे यूरो में शिफ्ट करे। इसका ये तरीका है बेटा। हाँ, बाजी कलसूम हमारी बहन है, मेरी बात। मरहूम और कलसूम नवाज साहब। हाँ, और जो इन्होंने कर दी है ना इस मुल्क के साथ, अल्लाह ही, वो मेरी बहन है, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा। आपको बड़ा करीबी रिश्ता है।